साथियों नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है, मैं समय समय पर आपकी लोगों से मुलाकात कराता हूं जो आपके हित में हो। तो मैं एक डॉक्टर मनुज हैं हमारे साथ, यहाँ स्पेस हॉस्पिटल है परी चौक के पास। उसमें डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनुज जी। और ये दावा करते हैं कि अगर आप इनकी ली हुई दवाएं इस्तेमाल करें डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए, तो 90 दिन में आप उसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बारे में हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मनुज जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे धन्यवाद। नेटवर्क एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद जी। मनुज जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। सो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनुज सोंधी हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ और अभी स्पेस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। डायबिटीज़ के बारे में जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ एक मल्टी डायमेंशनल बीमारी है, उस मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि डायबिटीज़, मैक्सिमम लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं वो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल क्यों नहीं होता है। डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए पहले तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। पहले जो मरीज़ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब मरीज को पता होता है कि उसको डायबिटीज़ है तो उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये बीमारी है, और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसको वो बीमारी हुई क्यों। सो जब डायबिटीज़ जब भी किसी को पता चलता है, जैसे मुझे अब पता चला, मैंने टेस्ट करवाया, मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं सबसे पहले मेरा जो एक मैकेनिज़्म रहेगा, डिफेंस मैकेनिज़्म, वो रहेगा डिनाइल। मैं बोलूँगा अरे मुझे तो डायबिटीज़ हो नहीं सकती। मैं क्या करूँगा, मैं अपने लाइफस्टाइल में मैं आज से सैर शुरू कर दूँगा, मैं मीठा खाना बंद कर दूँगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये अपने डॉक्टर के पास जाके अंडरस्टैंड करना है कि आपको डायबिटीज़ हुई क्यों, आपको कौन से टाइप की डायबिटीज़ है और उसका रीज़न क्या है। आपको डिनाइल में नहीं रहना। तो एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको थेरेपी पे भी ट्रस्ट करना है। यू हैव टू ट्रस्ट द थेरेपी एंड ट्रस्ट द डॉक्टर। आज के टाइम में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वो डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, वो आपको लाइफस्टाइल बताएगा, डाइट बताएगा, बट आप क्या करते हैं, जो पेशेंट आज के टाइम पे डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। अगर एक डॉक्टर ने 3 दवाई बता दी और दूसरी तरफ कोई दूसरा डॉक्टर है या कोई आस पड़ोस का, उसने बोला नहीं आंवला खाने से ठीक हो जाएगा, नीम के पत्ते खा लो, करेले का जूस पी लो, गिलोई का जूस पी लो, उससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। पेशेंट हमेशा ट्राई करता है, बचता है दवाइयाँ खाने से। वो क्यों इसलिए भी बचता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये है कि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डॉक्टर जो 15 साल 20 साल का जो पढ़ाई करता है, एक्सपीरियंस जुटाता है, वो हमेशा जब आपको एक दवाई लिखता है, वो आपको दवाई लिखता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट के तोल मोल के अकॉर्डिंगली। जब वो एक दवाई लिखता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका बेनिफिट मैक्सिमम रहे और कॉम्प्लिकेशन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट का रिस्क मिनिमम रहे। आपको डॉक्टर और थेरेपी को बहुत आपको ट्रस्ट करना है, तभी आप डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा मनुज जी, क्या लक्षण है शुगर के, खास लक्षण? शुगर के जो लक्षण रहते हैं वो जो हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ठीक है, और पॉलीयूरिया और वेट लॉस। एक अगर कोई भी मरीज़ जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उसको बार बार पेशाब आता है, बार बार प्यास लगती है, उसको बहुत कमज़ोरी लगती है, तो उसको अपना शुगर चेक करवाना चाहिए। स्पेशली अगर उसकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है या वो बहुत ही ओबीज़ है, वो उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको अपने शुगर के टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि शुगर के ये लक्षण होते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं। आप दावा करते हैं 90 दिन का, तो आप किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे इस शुगर को पेशेंट की? जो देखिए, जो मैं दावा कर रहा हूँ, मैं वो दावा ये है कि अगर आप जो जो हम दवाइयाँ बताते हैं, जो लाइफस्टाइल हम बताते हैं, जो डाइट चार्ट हम आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, अगर आप उन चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ, हमारे ऊपर भरोसा करके, आप एक फेथ के साथ
उन चीज़ों को फॉलो करें और आप उन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो 90 दिन एक इम्पॉसिबल टाइम नहीं है, इम्पॉसिबल टाइमलाइन नहीं है जिसमें आपका शुगर कंट्रोल होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आए, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आए, उनकी कॉम्प्लिकेशन के साथ आए, जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया और उनका महीने के अंदर भी उनका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। तो शुगर कंट्रोल करना आज के ज़माने में हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इशू ये आता है कि मरीज़ जो है, मरीज़ का को जो भी डॉक्टर चीज़ बता रहा है उस चीज़ को उसका फेथ होना चाहिए, उसको वो डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए। साथ के साथ हमारा जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे डाइट में आपको क्या करना है, आपका एक डाइट चार्ट जब दिया जाता है आपको, तो आपको उसमें बताया जाता है कि आप कितने कैलोरीज लेंगे एक दिन में, आपके वज़न और आपकी उम्र के अकॉर्डिंगली आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हर किसी को लगता है कि सारे फ्रूट्स आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैं, जबकि एक डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक मापदंड होता है जिसके अकॉर्डिंगली उसको जो कोई भी खाना खाना है वो खाएगा। वो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि कौन सी चीज़ खाने से आपका शुगर कितना राइज होगा। जैसे अगर आप एक सेब खाते हैं, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 40 और 50 के बीच में है, और अगर आप तरबूज खाते हैं तो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो 110 है, और अगर आप खजूर खाते हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 150 के ऊपर है। तो आप ये सोच के तरबूज खाएंगे कि वो एक फ्रूट है, मेरी सेहत के लिए अच्छा है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए तरबूज उतना सेहतमंद नहीं है, वो एप्पल खाएगा उसके लिए ज़्यादा सेहत। ऐसी चीज़ें खाने से बचें, तरबूज आपको जैसे। आपको बहुत सी चीज़ें जो खानी हैं, जैसे हम हमारे पेशेंट को हमेशा ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बारे में बताते हैं, उनको चार्ट प्रोवाइड करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स का, कि कौन सी चीज़ आप खाएं, कौन सी चीज़ ना खाएं, ताकि वो जब भी कोई चीज़ खाए उसको अपने फ़ोन पे या उस चार्ट में ग्लाइसीमिक इंडेक्स को देख के डिसाइड खुद कर सके कि वो मेरे लिए कितनी सेहतमंद है। दूसरी चीज़, आपको गुड फैट्स खाने हैं, वो वाले आपको खाना हमेशा देसी घी में या सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल, इन तेलों में बनाएं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। आपको नमक की मात्रा 3 या 4 ग्राम के ऊपर नहीं करनी है। आपको पानी खूब पीना है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं डाइट में, छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं और उसके बेसिस पे उनको ये लॉन्ग टर्म गाइड करते हैं ताकि वो अपने दिनचर्या में वो चीज़ें कर सकें जिससे उनका शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो। दवाइयाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट दवाइयाँ ही सिर्फ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और डेली का एक्सरसाइज, डेली का वॉक डेली करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपकी दवाइयाँ जितना रिक्वायरमेंट है आपका उतना कंट्रोल रहेगा। वो दवाइयाँ बढ़ेंगी नहीं और कम भी हो सकती हैं। साथियों, डॉक्टर मनोज का कहना है कि शुगर में दवाइयाँ ही पर्याप्त नहीं है। शुगर के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा खाने का। तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी डॉक्टर मनोज जी। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे हॉस्पिटल का, कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ इस तरह हमें बताएं। आप हमसे संपर्क करने के लिए स्पेस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। स्पेस हॉस्पिटल परी चौक के सामने ही स्थित है, एनआरआई सिटी के पास। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका इसमें नीचे आपको दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और सारी जानकारी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। जी, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ का स्पेस हॉस्पिटल का पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और हमारे हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें सारी इमरजेंसियों का, जितनी भी इमरजेंसीज़ हैं उनका भी ट्रीटमेंट होता है, और ये सभी बड़े पैनल्स के साथ एम्पैनल्ड है। और यहाँ पे हर तरह का इलाज सस्ते रेट्स पे और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे दिया जाता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी डॉक्टर मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।